नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं हम महाब्राह्मण के विषय में। महाब्राह्मण, इस महा के शब्द की बहुत सी व्याख्याएं हमारे ब्राह्मण शास्त्रों में कही गई हैं और महाब्राह्मण जिसके विषय में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये वो महाब्राह्मण है जो मृत्यु के पश्चात जो दिवंगत आत्मा को शांति के लिए कर्म करता है, अर्थात यह कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, जिसके विषय में जो हमारे श्रुति शास्त्र हैं उनमें लिखा है कि अंत भला सो सब भला, अर्थात इसके विषय में एक और कहा जाता है कि 100 ब्याह और 1 दहा। इसलिए महाब्राह्मण बेहद ही जरूरी होता है जो दिवंगत आत्मा गई है उसकी आत्मा की शांति के लिए। जहां ब्राह्मण को जीवन से पहले, जीवन के साथ और जीवन के बाद बेहद जरूरी बताया गया है, उसी प्रकार जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि महाब्राह्मण का जो कर्म है वह भी बेहद जरूरी है। सनातन को जीवित रखने के लिए महाब्राह्मण 12 मासी बहने वाली हमारी नदियां हैं, उनके तट पर ये महाब्राह्मण निवास करते हैं और पिंड आदि, दान आदि कार्य, हवन आदि करा करके ये दिवंगत आत्मा की शांति हेतु अपने गुरु ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वेदों का ज्ञान के माध्यम से उस दिवंगत आत्मा की शांति की भगवान से प्रार्थना करते हैं। जहां इनकी जो पहचानें बताई गई हैं, तो दोस्तों गंगा उद्गम से लेकर गंगा का जो रसातल में प्रवेश है जिसे समागम बोला जाता है, वहां तक 108 गंगा के ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पर यह कार्य किया जाता है। वहां के नाम के अनुसार, जैसे गया है तो गयावाल है, काशी है उसमें काशी के इनको ज्यादातर पंडा बोला जाता है। बाकी जो गोत्र हैं वो 101 गोत्र हैं और 101 गोत्र में त्रिप्रवर, 5 प्रवर के अनुसार हैं। तो वे जैसे अब वे उन गोत्रों के प्रवरों के अनुसार ही इस कार्य को करते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बीच में बता दूं कि यहाँ रावण को भी महाब्राह्मण कहा जाता है, तो आपको विदित हो कि महाब्राह्मण रावण नहीं है। दशानन को कहीं भी महाब्राह्मण नहीं कहा गया है, उसे महापंडित कहा गया है। तो ये बीच में महाब्राह्मण और महापंडित का वो है। अब जो भी जैसे पिंड आदि कार्य करने की जो जगह है कि पिंडारा है, ये हरियाणा भूमि के अंदर है और वहां पर भी पिंड आदि दान किए जाते हैं। जो पुष्कर तीर्थ है वहां पर भी उन्हें पुष्करणा बोला जाता है। पुष्करण झील के अंदर पिंड आदि कार्य, अर्थात जो दिवंगत आत्मा है जिन्हें लोग गया हुआ कहते हैं कि ये इस पृथ्वी लोक को त्याग करके और पितृलोक में जाने की तैयारी में है, तो उनको धर्म के द्वारा जो गति प्रदान की जाती है वह गति महाब्राह्मण के द्वारा ही की जाती है। तो यह जो स्थान है, तट आदि हैं, उनके नाम पर, जैसे हरिद्वार में भी यह काम होता है। तो आज जो जिसका कार्य था वह अपने उस कार्य को त्याग कर दूसरे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है कि गंगा आदि नदियों के तट पर निवास करने वाले ब्राह्मण ही कहलाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।